Hello, people. I'm Roshan Pandey. Let's continue with a new topic. कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। आज हम लोग जो है उन्हीं सारे चीजों को एक स्टेप और आगे लेके चलेंगे। और आपको जो है आज हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं कि मोशन को कुछ कैटेगरीज में कैटेगराइज करने वाले हैं। अब इस डिवीजन का कुछ ना कुछ बेसिस होगा, तो पहले जानेंगे कि वो क्या बेसिस है जिसके आधार पे हम लोगों ने मोशन को डिफरेंट टाइप्स में बांटा, और वो कौन कौन से टाइप्स हैं जिनमें हमने मोशन को बांटा है। पहले बात करते हैं वो बेसिस क्या है। हम लोगों ने कल देखा था कि किसी भी बॉडी का मोशन किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करने के लिए हमें उस बॉडी का पोजीशन डिफाइन करना होता है। अब किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसी बेसिस पे हम लोग मोशन को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। आइए देखते हैं वो कैटेगरीज क्या है और फिर समझते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी क्यों बनाई गई। सबसे पहला कैटेगरी है, इसको अपन बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं वन डी मोशन। एक और काफी पॉपुलर नेम है वन डायमेंशनल मोशन का है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और बेसिकली यही हमारा चैप्टर भी है। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इन डिटेल, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ग्रेट। हमारा अगला टाइप है मोशन का टू डायमेंशनल मोशन। जिसे हम लोग इन शॉर्ट बोल सकते हैं टू डी मोशन। और अगेन एक काफी पॉपुलर नेम है इसका, इसे अपन बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, जो कि हमारा बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर होगा, मोशन इन अ प्लेन। एंड एट लास्ट हमारा थर्ड टाइप है थ्री डायमेंशनल मोशन। और अगेन हम लोग इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं थ्री डी मोशन, या फिर इसका भी एक और पॉपुलर नेम है मोशन इन स्पेस और मोशन इन स्पेस। ग्रेट। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके ये सारे टाइप्स को उठाएंगे और समझना शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि वन डी मोशन, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स से कोई बॉडी मोशन कर रही है। अगर मुझे उस बॉडी के मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए अगर सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो, तो वैसे ही मोशन को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कब पॉसिबल है, कब ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक सिंगल कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो सिर्फ और सिर्फ। ऐसा तब पॉसिबल है जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे, और वो स्ट्रेट लाइन या तो एक्स एक्सिस हो, या फिर वाई एक्सिस हो, या फिर जेड एक्सिस हो। इस केस में क्या होगा,
अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। सिमिलरली अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। सिमिलरली अगर कोई बॉडी जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। तो मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे अगर ये बताना है कि वो पार्टिकल कहां खड़ा है तो हम सिंपली उसका जो है उस पॉइंट ऑफ टाइम का वो सिंगल कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। अगर बॉडी वाई एक्सिस में है तो वाई कोऑर्डिनेट, अगर मोशन एक्स एक्सिस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट। इट मींस कि आपको जो है, अगर मैं इन सारी बातों को अगर मैं एक सिंगल सेंटेंस में फ्रेम करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट is needed to specify the position of the object और मैं अगेन अगली वाली बात को मैं एक नोट में लिख देता हूं, और वो नोट क्या है कि इन दिस केस, नोट है कि इन दिस केस motion will be along a straight line, और वो स्ट्रेट लाइन क्या क्या हो सकता है, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं इस बात को लिख देता हूं यहां पर, आइदर एक्स एक्सिस कॉमा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लुक्स गुड, ग्रेट। अगर मैं इस चीज को आपको अगर डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि लेट्स से ये मेरी ओरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। अगर मेरा पार्टिकल इस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा तो मुझे उसका किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे उसका अगर पोजीशन स्पेसिफाई करना है, मुझे सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना होगा। और एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो किसी भी पॉइंट का जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस ही उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। यानी कि जो डिस्टेंस है इसका ओरिजिन से, इसी को अपन बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा पार्टिकल है P। चलिए ग्रेट। अगर हम लोग इस चीज को ही समझना चाहें एक एग्जाम्पल के थ्रू तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने एक बॉडी को ग्रेविटी के फील्ड में ऊपर से रिलीज कर दिया। ये बॉडी कैसे मूव करेगी, ये बॉडी एक वाई एक्सिस यानी कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगी। अब इस मोशन के दौरान अगर मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पार्टिकल का मुझे पोजीशन बताना है तो मुझे सिर्फ इस पार्टिकल का अगर मैं सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट बता दूं ये काफी होगा, क्योंकि मुझे पता है इस मोशन के दौरान इस पार्टिकल का सिर्फ और सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो मुझे इस पार्टिकल के पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट ही बताना होगा। दैट्स वाई ये वन डायमेंशनल मोशन है। ग्रेट। चलिए अपन चलते हैं अब हमारा नेक्स्ट टाइप मोशन का, जो कि है टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन और मोशन इन अ प्लेन। अगर किसी मोशन के दौरान मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए अगर मुझे कम से कम 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो तो ऐसे मोशन को ही बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा मोशन है जहां मुझे पार्टिकल का 2 कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसा तब होगा जब कोई पार्टिकल किसी प्लेन के अलोंग मूव करे। इस केस में क्या होगा, पार्टिकल का साइमल्टेनियसली एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा
और साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं अपन। मान लीजिए एक आपको जो है सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इस सरफेस पे एक फुटबॉल रैंडम मोशन कर रहा है। अब इस फुटबॉल का साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा और उसका साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा। दैट्स वाई उस फुटबॉल का मोशन उस प्लेन सरफेस पे कैसा मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन। ग्रेट। आइए इस बात को हम लोग जो है एक पॉइंट के फॉर्म में फ्रेम करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि इफ टू कोऑर्डिनेट्स are required to specify the position of the object, और ऐसे मोशन को ही बोलते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन। और हमने एक बात और देखा कि टू डायमेंशनल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट कहां मूव करेगा? इन अ प्लेन। इस बात को अपन नोट के फॉर्म में यहां पे लिख लेते हैं कि इन दिस केस motion will be along a plane। अब ये प्लेन कुछ भी हो सकता है। आपको लेट से ये प्लेन एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, ये प्लेन एक्स जेड प्लेन भी हो सकता है, और ये प्लेन वाई जेड प्लेन भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है उस मोशन के ऊपर। बट अगर कोई मोशन किसी प्लेन के अलोंग हो रहा है तो उस केस में उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, अगर वो मोशन एक्स वाई प्लेन में है तो। अगर वो मोशन वाई जेड प्लेन में है तो उसका साइमल्टेनियसली वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। वहीं अगर वो मोशन एक्स जेड प्लेन में हो रहा है तो उसका साइमल्टेनियसली एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो ये सारे तरह के मोशन आएंगे टू डायमेंशनल मोशन के अंदर। अगर मैं इस चीज को एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू समझना चाहूं तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूं। लेट्स से ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, और ये मेरा ओरिजिन है। अब मेरा एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट अगर इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो देखिएगा ध्यान से, इस पार्टिकल का आपको जो है टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा और साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा होगा। इट मींस कि ये पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और आपको इसके किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको इसका पोजीशन स्पेसिफाई करना है तो आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट और साथ ही साथ वाई कोऑर्डिनेट आपको दोनों के दोनों स्पेसिफाई करने होंगे। यानी कि ये मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है। ग्रेट। अब आते हैं हम लोग हमारा सबसे आखिरी टाइप, थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसको हम लोग इन शॉर्ट 3D मोशन भी कहते हैं, और एक काफी पॉपुलर नेम है इसका मोशन इन स्पेस। मुझे लगता है नेम से ही क्लियर है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको उसका तीनों कोऑर्डिनेट बताना पड़ जाए, ऐसे मोशन को ही बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। इट मीन्स कि जब भी कोई बॉडी 3D मोशन करेगा तो उस बॉडी के साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। यानी कि उसका सेम टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। इट मीन्स कि किसी बॉडी को 3D मोशन करने के लिए कहां मूव करना होगा? उस बॉडी को स्पेस में मूव करना होगा। अगर मैं आपको इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूं तो अपन इसका एक काफी सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स से एक गार्डन है और गार्डन में एक बटरफ्लाई घूम रही है। अब बटरफ्लाई कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। इट मीन्स कि आपको बटरफ्लाई के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पोजीशन को बताने के लिए आपको उसका एक्स कोऑर्डिनेट,
वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों बताना होगा, क्योंकि उस बटरफ्लाई का टाइम के साथ हो सकता है तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो। अगर मैं आपको इस चीज को एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाना चाहूं तो आइए अपन देखते हैं इस चीज को डायग्राम के फॉर्म में। लेट्स से ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है और ये मेरी ओरिजिन है। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि एक बॉडी, एक बटरफ्लाई कुछ ऐसे मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है, एक बॉडी कुछ ऐसे मूव कर रही है। अब देखिएगा इस बॉडी का, चूंकि ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये बॉडी ऊपर भी जा रही है, तो बॉडी का वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ये बॉडी इधर भी जा रही है, ये बॉडी इधर भी जा रही है, राइट में भी जा रही है, तो बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। और चूंकि ये बॉडी आगे भी आ रही है, तो इस बॉडी का जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। तो ऐसे मोशन को ही बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। और मुझे इस बॉडी का किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए मुझे इस बॉडी का तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी और जेड कोऑर्डिनेट भी। तो ऐसे मोशन को ही बोलेंगे अपन थ्री डायमेंशनल मोशन। अगर मैं इस पूरे चीजों को अगर एक सिंपल से सेंटेंस में फ्रेम करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स are needed or are required to specify the position of the object। और अगर मैं एक यहां पे नोट ऐड करना चाहूं तो मैं क्या नोट लिख सकता हूं? मैं यहां पे एक नोट लिख सकता हूं कि इन दिस केस motion will be along the space or along the 3D space। 3D space, ग्रेट।